नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पर। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बुचर शॉप को देखते हैं। यहाँ पर एक हस्बैंड एक वाइफ अपनी शॉप को मिलकर चला रहे होते हैं। वह लोग रेगुलर डेज की तरह वहाँ पर काम कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वेगन्स का ग्रुप आ जाता है। एनिमल सेव्स के खिलाफ लोगों पर अटैक कर देते हैं। विंसेंट उनमें से एक वेगन बंदे को पकड़कर उसे मारने लगता है। इतने में उसके दूसरे साथी आकर उसे छुड़ाकर वहाँ से ले जाते हैं। सो गाइस, आप वेगन वर्ड का मतलब समझ लीजिए। वेगन वह किसी भी प्रकार के मीट को अवॉइड करता है। सोफी और विंसेंट की शॉप का इस समय बहुत बुरा हाल है। उनका काम बहुत ही बेकार चल रहा है। इसी और उनकी दूसरी फैमिली जो कि उनकी फ्रेंड होती है, वह लोग भी बुचर शॉप चलाते हैं, लेकिन उनका धंधा काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में है, जिससे वह फैमिली काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उस दिन उनके ऊपर जो वेगन्स का अटैक हुआ था, इसलिए मार्क उन्हें एक गन देता है। दोनों लोग घर से निकलकर अपने घर की ओर आते हैं। उस फैमिली के ऐशो आराम को देखकर इन दोनों को बहुत ज़्यादा जलन होती है। रास्ते में विंसेंट को वही पिछले दिन वाला वेगन दिखाई देता है। पिछले दिन का गुस्सा विंसेंट को आज भी था और फिर वो उस बंदे के ऊपर कार चढ़ा देता है। विंसेंट को लगा था कि सिर्फ वो बंदा घायल होगा, पर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इस बात से विंसेंट बेहद घबरा जाता है और पुलिस को इस एक्सीडेंट के बारे में बताने के लिए बोलता है, मगर सोफी उसे ऐसा करने के लिए रोक देती, कहती है कि हमें इस बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। घर आकर विंसेंट उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसको काट के बेचने वाला होता है, लेकिन जब वो उसे काट रहा होता है तो उसके एक मांस का टुकड़ा उसके डॉग के पास गिर जाता है। वो डॉग उसे खा लेता है। विंसेंट इसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। फिर वह उसके कान के टुकड़े को अपने डॉग के पास फेंकता है, जिसे फिर से वो डॉग बहुत मज़े से खा जाता है। यह सब देखकर विंसेंट के मन में एक आइडिया आता है और वह इस आइडिया को अपनी वाइफ के पास जाकर बताने की कोशिश करता है, लेकिन रात ज़्यादा हो जाने के कारण वह सो जाते हैं। अगली सुबह विंसेंट अपनी शॉप पर जाता है तो उसने इंसान के मांस को काट करके अलग रखा हुआ था, तो उसकी वाइफ ने अनजाने में उसे कटे हुए मांस को कस्टमर को बेच दिया। यह बात जब विंसेंट को पता चलती है तो वह बेहद डर जाता है, लेकिन तभी वहीं वही कस्टमर आ जाती है और वह कहती है कि जो आपने मुझे मीट दिया था वो मुझे और चाहिए, वह मुझे बहुत टेस्टी लगा। इसके बाद सोफी भी इस मीट को खाकर देखती है तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है। सच में काफ़ी टेस्टी होता है। विंसेंट उसे बताता है कि असल में ये एक ह्यूमन मीट है। सोफी उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन तब तक में वहाँ पर और भी कस्टमर उस टेस्टी वाली मीट को खरीदने आ जाते हैं, क्योंकि पहली वाली कस्टमर ने उन सभी लोगों को यह बताया था। और यहाँ पर इस मीट को खरीदने के लिए बहुत बड़ी लाइन लग जाती है। यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी इस बात की खबर नहीं हो पाती कि ये एक ह्यूमन मीट बाय कर रहे हैं। विंसेंट ने इस मीट को ईरानियन पोर्क का नाम दिया, जिससे कि कोई शक ना कर पाए कि यह एक ह्यूमन फ्लैश है। अब एक ही बार में यह मीट बेचकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे भी अर्न कर लिए। रात हो जाने पर विंसेंट भी इस मीट को खाकर देखता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि यह वाकई में काफ़ी लाजवाब है। यहाँ पर उसकी वाइफ अपने काम को बढ़ाने के लिए वापस से उस वेगन को मारने के लिए बोलती है। विंसेंट एक टाइम के लिए इस बात को सोचता है, लेकिन फिर वह बोलता है कि नहीं, मैं एक सीरियल किलर नहीं बनना चाहता। अब अगले दिन उनकी बेटी क्लोई अपने बॉयफ्रेंड लोकस के साथ घर पर आती है। दोनों लोगों ने उन दोनों के लिए बहुत सारा खाना बनाया होता है, लेकिन लोकस यहाँ पर एक वेगन होता है, जिसकी वजह से वह कुछ भी नहीं खाता। कुछ ना खाने के पर सोफी उसे एक वाइन सर्व करती है, लेकिन लोकस फिर उससे कहता है कि मैं सिर्फ वेगन वाइन पीता हूँ। फिर सोफी उसके लिए केक लेकर आती है, लेकिन उस केक में अंडा होता है, जिसकी वजह से वो केक भी नहीं खाता। लोकस के वेगन होने की वजह से क्लोई भी उसकी तरफ वेगन बन जाती है। इसकी वजह से विंसेंट भी चिढ़ जाता है। इसके बाद वो सोफी के आइडिया को मानते हुए अपनी शॉप को चलाने के लिए एक वेगन को मारने के लिए निकल जाते हैं। वह दोनों एक वेगन के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां उन्हें एक अच्छा खासा चबी आदमी दिखाई देता है। अब रेस्टोरेंट के बाहर निकलने पर विंसेंट उस पर वार करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वह ऐसा करने से डर जाता है और वह दोनों वहां से जल्दी भाग जाते हैं। सोफी उसे फिर से कन्विंस करती है और समझाती है हमें शॉप चलाने के लिए ऐसा करना ही होगा। वो लोग अगले दिन फिर से ट्राई करते हैं। वो लोग एक वेगन बनने के प्रति जागरूक कर रहे होते हैं। ऐसा वो लोग इसलिए करते हैं जिससे कोई ना कोई वेगन बंदा उनसे पूछताछ करने के लिए ज़रूर आएगा, और ऐसा होता भी है। एक वेगन बंदा उनकी तारीफ करने के लिए आता है और बाद में उन्हें मिलने के लिए बुलाता है, और यह लोग भी यहाँ पर मौका छोड़ने वाले नहीं थे। अब जब उनके सामने यह बंदा आता है तभी विंसेंट उसकी तरफ एक बड़ा सा नाइफ लेकर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर यह बंदा अकेला नहीं था, उसके साथ बहुत से लोग थे। एक्चुअली यह लोग भी वेगन हैं, बूचर के खिलाफ हिंसा प्रति थे। विंसेंट को उनके पास एक बूचर शॉप की चाबी मिली थी। वह लोग भेस बदलकर उस जगह को तोड़ने के लिए जाते हैं। विंसेंट और सोफी यहाँ आने के बाद उन्हें यह पता चलता है कि यह बूचर शॉप
उन्हीं के फ्रेंड मार्क की है। इसके बाद विंसेंट और वेगन्स उन शॉप को अच्छी तरीके से तोड़ने लग जाते हैं। अगले दिन यह बात सबको पता चल जाती है तो मार्क अपनी फैमिली फ्रेंड्स को बुलाकर उसके बारे में बताता है। पुलिस वाला कहता है कि हमारे पास सीसीटीवी वीडियो है जिससे इनका पता चल जाएगा। उन्हें इस बात का तो आइडिया जरूर होता है कि यह काम जरूर वेगन्स लोगों ने किया है। सोफी और विंसेंट डिनर करने के लिए एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन सोफी का यहाँ पर विंसेंट से झगड़ा हो जाता है और विंसेंट अकेले ही यहाँ से चला जाता है। सोफी अब यहाँ अकेली पड़ जाती है। अब यहाँ का वेटर आकर सोफी पर लाइन मारने लगता है। तब सोफी को पता चलता है कि यह एक वेगन है। यह जानने के बाद सोफी का मन मचल जाता है। वो वेटर सोफी को उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। दोनों लोग जाते वक्त आपस में किस करते हैं, लेकिन इसी दौरान सोफी उसकी जीभ काट लेती है और फिर उसे सॉरी बोलकर अंदर चलने के लिए बोलती है। घर में आने के बाद सोफी विंसेंट को बताती है कि वह घर में एक वेगन बंदे को लाई है। उसे जाकर उसे मारने के लिए कहती है। जब वह अंदर जाता है तो वह जाकर देखता है कि वह आदमी सोफी का न्यूड होकर वेट कर रहा था, जिसके बाद गुस्से में विंसेंट उसके सर पर गमला मारकर उसे मार देता है। उसके मर जाने के बाद अब वह दोनों उसकी बॉडी को काटते हैं। यह काम उन दोनों का डेली का हो गया था। अब वह लोग हर दिन एक नए वेगन को अपने जाल में फंसाकर मार देते थे। इस काम को करते करते अब वह इंजॉय भी करने लग गए थे और धीरे धीरे करके उनकी शॉप का प्रॉफिट बढ़ने लगा था। अब उनकी दुकान के बाहर कस्टमरों की लंबी लाइन लग जाती है, जिससे उन्हें मीट के अब अगले दिन सोफी और विंसेंट मार्क के घर जाते हैं और वहाँ पर खाना खाने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर जो ये मीट होता है यह यही दोनों लेके आए होते हैं, जिसे खाने के बाद मार्क और उसकी पत्नी भी शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पर मामला थोड़ा उल्टा हो जाता है। पहले यहाँ पर मार्क की पत्नी अपनी बड़ाई करती थी, लेकिन अब यहाँ पर सोफी अपनी बड़ाई करती है और शो ऑफ करती है। अब धीरे धीरे करके दोनों फैमिली के बीच बहस होने लगती है। यह बहस बढ़ के एक झगड़े में बदल जाती है। लड़ाई करने के दौरान विंसेंट मार्क के कान को चबाने लगता है। मार्क और उसकी पत्नी यह देखकर बहुत सरप्राइज्ड होते हैं और उन दोनों को शक ना हो इसलिए विंसेंट उसे थूक देता है। एक दिन सोफी और विंसेंट एक मेले में जाते हैं जहाँ सिर्फ वेगन्स आए हुए थे। इस जगह पर यह लोग एक अच्छे से बकरे की तलाश कर रहे थे। तभी वहाँ पर उसकी बेटी क्लोई और लोकस भी मिलते हैं और वह दोनों इन दोनों को यहाँ पर देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। खास तौर पर लोकस वह पूछता है कि आप यहाँ वेगन लोगों के बीच में क्या कर रहे हैं। यह दोनों कुछ बहाना बनाने की कोशिश करते हैं, मगर लोकस इन बूचर्स को लोगों को यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इस तरह इनकी लड़ाई दूर से एक आदमी सुन रहा था और यह वही वेगन बंदा था जिनके साथ यह मार्क की शॉप को तोड़ने के लिए गए थे। अब जब ये लोग यहाँ पर आकर घर वापस जाने वाले होते हैं तो ये लोग यहाँ पर आकर यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहते। इसके बाद यह लोग एक ब्लैक गर्ल को दौड़ाकर उसको हंट कर लेते हैं। विंसेंट उसकी बॉडी को काट रहा होता है, लेकिन तभी पुलिस वाला आ जाता है जो इसकी शॉप से इरानियन पोर्क को ले जाता था। वही पुलिस वाला बोलता है कि मैंने तुम्हारा यहाँ लाइट जला हुआ देखा तो सोचा तुम्हें हेलो बोलने आ जाऊँ। पुलिस वाले ने बताया पिछले कुछ दिनों से काफ़ी लोगों की गायब होने की खबर आ रही है, जिससे मेरा काम बढ़ गया है। विंसेंट अपनी वाइफ के पास जाकर कहता है कि अब उसे यह और नहीं हो पाएगा, यह काम इसको साइको बना देगी। आज मेले में मुझे एक बच्चे को खाने का मन हुआ, लेकिन सोफी फिर से उसे इमोशनल तरीके से ऐसा करने के लिए मनवा लेती है। तभी यहाँ पर लोकस आता है। लोकस मेले में उसके खराब बर्ताव के लिए वह माफ़ी मांगने के लिए आता है। यहाँ पर सोफी लोकस के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक होती है। इस बात से विंसेंट समझ जाता है कि सोफी लोकस को भी मारने की सोच रही है और अब देरी ना करके विंसेंट लोकस को वहाँ से जल्दी से जाने के लिए बोलता है। अब अगले दिन शॉप पर कई लोग इरानियन पोर्क को खरीदने के लिए आए हुए थे, लेकिन विंसेंट कहता है कि अब हमारे पास यह नहीं है और हम अब यह नहीं बेचेंगे। अब यहाँ पर यह कस्टमर बोलते हैं कि मुझे बस इरानियन पोर्क ही चाहिए था और अब ये लोग इसके अलावा और कुछ नहीं लेते और वहाँ से खाली हाथ ही चले जाते हैं। अब सोफी विंसेंट से बोलती है बस तुम्हारी वजह से ही हमारी वापस से पुरानी तरह हालत हो जाएगी। इसके बाद विंसेंट गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। विंसेंट के यहाँ से जाने के बाद अब वहाँ पर भी वेगन्स लोग आ जाते हैं, जिसके साथ वह बुचर शॉप को तोड़ने के लिए गए थे। अब यहाँ पर वेगन्स को पता चल जाता है कि यह एक बुचर शॉप है और वेगन्स लोग सोफी को किडनैप कर लेते हैं। जब विंसेंट शाम को अपनी शॉप पर लौटता है तो वह देखता है कि वेगन्स की वहाँ पर वैन लगी हुई है, जिससे वह जान जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अभी तक वो लोग सोफी को मारने वाले ही होते हैं। इसी दौरान वहाँ पर विंसेंट आकर उन लोगों पर हमला कर देता है। एक लड़की जो कि एक झटके में ही मर जाती है। फाइट करने के दौरान अब विंसेंट भी यहाँ पर घायल हो जाता है। अब सोफी ने अपने हाथ को छुड़ा लिया था, जिससे वह लास्ट वेगन को भी मार देती है। अब यहाँ पर दोनों लोग बच जाते हैं,
बेशक विंसेंट और सोफी यहाँ पर बच जाते हैं, लेकिन कई लोगों के मर्डर करने के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़कर उम्र भर के लिए जेल में डाल दिया था और पुलिस वालों को यह बात मार्क और उसकी पत्नी ने बताई थी। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।